हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में। आज हमारा डे 15 है। ऑलरेडी हमने फंडामेंटल्स पे 14 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए और आज हमारा 15 लेक्चर है। हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि टोटल 18 लेक्चर में इस चैप्टर को स्मूथनेस के साथ कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। ठीक है? तो बच्चे, अब जो टॉपिक कल के क्लास में हमने पढ़ा था वही टॉपिक आज के क्लास में भी पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम पढ़े थे पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। आज के क्लास में भी हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स ही पढ़ेंगे। कल जो टॉपिक पढ़े थे उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक आज पढ़ेंगे, और जैसा टॉपिक आज करवाएंगे, जो 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 क्वेश्चन एग्जाम में वैसा वैसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसलिए आज के क्लास में आपको कल से ज़्यादा सीरियस होने की रिक्वायरमेंट है। डरना नहीं है, सीरियस बस रहना है, एक्टिवनेस रहना है। ठीक है? चलिए, तो बच्चे इसी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। बच्चे, आपका लाइक जो है ना एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है? और हम टीचर्स उसी एनर्जी के बेसिस पे डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज लाइक द सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुका है उसके बाद हमें कुछ एरर्स डिटेक्ट हुए हैं, लाइक पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए, पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए, पार्टनर्स को कमीशन देना भूल गए। ठीक है? और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए। इस तरह के मिस्टेक्स और एरर हुए हैं, उसी का रेक्टिफिकेशन एंट्री आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। इतना ही नहीं, पिछले क्लासेस में अलग अलग पढ़े थे कि कोई चीज पार्टनर्स को देना भूल गए, कोई चीज पार्टनर से चार्ज करना भूल गए, जैसे कि कैपिटल इंटरेस्ट सैलरी देना भूल गए और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए। आज उनका मिक्स वाला क्वेश्चन करेंगे, कंबाइन क्वेश्चन करेंगे, और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चलिए, तो पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चे? चलो देखो, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। मुदित और उदय पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड द बैलेंस ऑफ 70,000 एंड 60,000। इनका कैपिटल जो है वो बैलेंस शो करा 70,000 60,000 रिस्पेक्टिवली। द ड्रॉइंग ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर 15-16 16,000 एंड 12,000। मुदित का ड्राइंग है 16,000, उदय का 12,000 रिस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। दोनों ड्राइंग कब किया है? 1 जनवरी को किया है। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते वक्त डेट को ध्यान में रखिएगा। डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। It was subsequently found that the following items have been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31 मार्च 2016। नीचे के आइटम्स को कंसीडर करना भूल गए जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे। क्या क्या आइटम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम चार्ज करना भूल गए, मुदित was entitled to a commission 4,000 for the whole year। मुदित को 4,000 कमीशन होल ईयर का देना भूल गए। So you're working clearly past the rectifying entry in the books of the firm। जर्नल एंट्री आपको करना है इन चीज़ों को कंसीडर करने के बाद। तो देखो यहाँ पे दो आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन देना भूल गए और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए। इसके लिए अब हमको एडजस्टमेंट टेबल के माध्यम से एडजस्टमेंट एंट्री करना है। ठीक है? चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रुक जाइए, फ्रेश पेज लीजिए। सॉल्यूशन पहले बनाइए एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक ना? ओके। मुदित और उदय पार्टनर है, तो पर्टिकुलर्स मुदित उदय
टोटल। पर्टिकुलर्स मुदित उदय टोटल। ठीक है, ओके। तो देखिए, पहले जो चीज आप पार्टनर्स को देना भूल गए, पहले वो चीज दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना भूल गए। कैपिटल है 70,000 और 60,000, इसका 6% निकाल लीजिए। 70,000 और 60,000 का 6% कैलकुलेट करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। 70,000 का 6% हो गया कितना, 4,200, और 60,000 का 6% हो गया 3,600, दोनों मिलके हो गया 7,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। ठीक ना, तो ये लिख दिए। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 6%, तो 70,000 का 6% और 60 का 6% कैलकुलेट कर लिए, ये हो गया। फिर मुदित को कमीशन देना था 4,000, होल ईयर का देना भूल गए थे, दे दीजिए मुदित को कमीशन 4,000। तो कमीशन किसको देना भूल गए, मुदित को 4,000 होल ईयर का, तो मुदित को 4,000 कमीशन पे कर दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ये हो गया 8,200 मुदित को हम देंगे, उदय को 3,600 देंगे, और इस टोटल 11,800। ठीक है, ओके। अब बच्चे, ये मुदित और उदय को हम ये चीज देना भूल गए, कैपिटल पे इंटरेस्ट और कमीशन। ठीक ना, ये देना भूल गए, अब दे रहे हैं। और उनसे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किए, तो अब चार्ज करेंगे। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। इधर देखिए, ड्राइंग आपको दिया है 16,000, 12,000 मुदित का और उदय का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुदित का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उदय का। मुदित का है 16,000 इंटू रेट 6%, 6/100, और इसका हो जाएगा 12,000 इंटू रेट बाई 100। बट डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ड्राइंग किया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के लिए, तो इंटू 3/12 इंटू 3/12। ठीक है, कट करिए बच्चे, देखिए कितना आ रहा है। 3 4 जा, 00 00 कट गया, 240। इसे कितना आएगा, 3 4 जा, 00 00 कट गया, 180। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, एक का 240, एक का 180। चलिए लिखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, ये टोटल क्रेडिट हुआ। टोटल क्रेडिट मतलब इन दोनों को ऐड करके इतना हम पार्टनर्स को देंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे कि एक चीज लो एक चीज दो, ऐसा नहीं भैया। जितना हम आपको देंगे उसमें जो आपसे लेना है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो एडजस्ट कर दीजिए। टोटल जो आप पार्टनर्स को दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन का, मुदित को 8,200 और उदय को 3,600, इसी में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उनसे लेना है क्या कर दीजिए, माइनस। कितना कितना आया था अभी, 240, 180, 240, 180, 240 और 180। इन दोनों का सम कितना हो गया, 0, 8 4 2, कैरी 1, 2 1 3 1 4। इसका लिखिए नेट क्रेडिट। नेट क्रेडिट मतलब जो देना था उसमें से जो पार्टनर से चार्ज करना था वो माइनस करने के बाद जो आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा 7,960 और ये आएगा 3,420। ठीक है, ये नेट क्रेडिट होगा, इतना हमको देना है। अब जरा सोचो, फिर समझना कि हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, कमीशन देना भूल गए, कमीशन दे रहे हैं, दोनों जो देना था वो ऐड कर दिए। अगर उनसे कुछ लेना नहीं होता तो इसी को डिवीजन ऑफ लॉस के रूप में बांट देते, बट हमें पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, दैट इज नेट क्रेडिट। अब क्या करना है बच्चे, अब ये जो पार्टनर से चार्ज करना था वो इसमें से माइनस कर दिए। अब हमें क्या करना है,
ये फर्म नेट इतना पार्टनर्स को देगा, जो टोटल 11,800 देना था उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करके नेट 11,380 फर्म देगा। तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है, तो बांट दीजिए पार्टनर्स में। इन विच रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड द रेशियो इज 2:3, एंड द रेशियो इज 2:3। चलिए बांटिए। डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस 11,380 इन 2:3। 2:3 में बांटिए तो 4,552 6,828। इसके बाद लिखिए नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट इन दोनों का माइनस करिए, इन दोनों को माइनस करिए। इन दोनों में ज्यादा कौन है, अच्छा डिवीजन ऑफ फर्म लॉस क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट हो जाएगा, ठीक ना। इन दोनों में ज्यादा कौन है, क्रेडिट की डेबिट, तो कहोगे सर इन दोनों में ज्यादा क्रेडिट है, तो क्रेडिट कितने ज्यादा डिफरेंस लिखें, 3408 क्रेडिट है और इसका 3408 डेबिट है, ठीक है। इसी के बेसिस पे जर्नल एंट्री होगा। जर्नल एंट्री बच्चे फॉर्मेट बना करिएगा, मुदित और उदय में, उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख लीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर ओमिशंस, ठीक है। इसको नोट कर लो, दोबारा समझा देते हैं, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। हो गया। चलिए देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मुदित को कमीशन देना भूल गए। तो जो चीज देना भूल गए पहले वो चीज दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, कमीशन देना भूल गए कमीशन दिए। फिर पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, तो कुल जो देना था उसको ऐड कर लिए, ये ऐड कर लिए, ठीक ना। इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें उनसे लेना था वो क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ठीक है। नेट हम इतना देंगे। अब हम जो दे रहे हैं नेट 11,380, ये फर्म के लिए क्या है, लॉस, तो डिवीजन ऑफ लॉस के रूप में बांट दिए। फिर दोनों कंपेयर करके नेट इफेक्ट क्या किए, लिख दिए। ये नेट इफेक्ट इसी की बेसिस जर्नल एंट्री कर दिए, ठीक ना। सिंपल सा है, जो चीज देना था वो दीजिए, जो उनसे लेना है उसमें से माइनस कर दीजिए। नेट अब जितना देना है दैट इज द लॉस फॉर द फर्म, पार्टनर से बांट दीजिए, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। दिस वन इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। प्लीज नोट द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। हो गया, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें बच्चे। किसी कोई कंफ्यूजन, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, ओके चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे है। और हाँ एक बात और बता दें, ये जो क्वेश्चन हम करवाए थे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। सीबीएसई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म
हैविंग फिक्स कैपिटल। देखो बच्चे, कैपिटल क्या है? फिक्स है। जो ही फिक्स कैपिटल बोले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कौन सा वर्ड? करेंट अकाउंट। क्यों सर? कि अगर कैपिटल फिक्स है तो यदि हम इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करेंगे तो करेंट अकाउंट के माध्यम से करेंगे, इसलिए फिक्स कैपिटल जो ही आए दिमाग में क्लिक करना करेंट अकाउंट, ठीक ना? ओके। कैपिटल है 2,61,60 और 1,20 respectively. They share the profits in the ratio of 3:1:1. The partnership did provided for the following which were not recorded in the books. Partnership did following provide कर रहा है जो कि बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, सैलरी टू प्रवीण 1500 पर मंथ और रिया 1000 पर मंथ सैलरी देना है, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000। ये नया पॉइंट है, दिस इज न्यू पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स 1 लाख। नेट प्रॉफिट 1 लाख पार्टनर्स ने बांट लिया। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द एबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड आल्सो सो योर वर्किंग क्लियरली। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। क्या क्या देना भूल गए थे? तो पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाइए। एडजस्टमेंट टेबल बनेगा प्रवीण, साहिल, रिया, 3 कॉलम तो बनेगा ही, और प्लस एक जनरल रिजर्व का बनेगा और एक टोटल का। कभी भी बच्चे जनरल रिजर्व या मैनेजर्स कमीशन ये सब देना भूल जाए तो उसका एक अलग कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है? जैसे पर्टिकुलर्स, प्रवीण, साहिल, रिया, जनरल रिजर्व और टोटल। प्रवीण, साहिल, रिया, जनरल रिजर्व और टोटल, ठीक है? ओके। क्या क्या देना भूल गए हम? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना भूल गए। कैपिटल कितना है? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना भूले हैं। कैपिटल है 2,61,60,120। चलिए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देंगे तो क्रेडिट करेंगे 2 लाख का कितना परसेंट? 5%, 10,000, 1,60 का 5%, 8,000, 1,20 का 5%, 6,000, कितना हो गया? 10, 18, 6, 24। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। और क्या भूल गए? ये हो गया ना, सैलरी टू प्रवीण 1500 पर मंथ एंड रिया 1,000 पर मंथ। सैलरी देना भूल गए तो सैलरी देंगे। प्रवीण को 1500 पर मंथ तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साल में 18,000, और रिया को 1,000 पर मंथ, साहिल को नहीं देना है तो 1,000 पर मंथ तो साल में 12,000 हो गया 30,000। और क्या कर रहा है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000। 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था, नहीं किए थे ट्रांसफर, अब कर दीजिए। जनरल रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर करना था, नहीं किए। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होगा, करना था नहीं किए, अब कर दीजिए जनरल रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर। ओके, टोटल क्रेडिट ये दोनों ऐड करेंगे 28,000, ये हो गया 8,000, ये हो गया 18,000, ये 10,000, ये 64,000। ठीक है? जरा सोचो बच्चे, हमारे पास नेट प्रॉफिट 1 लाख था जो कि हम पार्टनर्स ने बांट लिया। जरा सोचो कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? क्या है? 3:1:1। क्या है? 3:1:1। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक ना? 3:1:1। तो ध्यान देना बच्चे कि इस 1 लाख में जो भी 1 लाख प्रॉफिट था, उस 1 लाख में हमें 64,000 रुपीज पे करना था एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ये पोर्शन के रूप में 64,000 जाता।
और रिमेनिंग जो बचता 26,000 कि 36,000 वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था एज अ प्रॉफिट। बट मैंने क्या किया, पूरा 1,00,000 प्रॉफिट के रूप में बांट दिया। तो कहोगे सर 1,00,000 में से ये वाला पोर्शन तो वैसे भी बटता प्रॉफिट के रूप में, गलती यहां नहीं है। गलती ये है कि ये जो 64,000 जाता है इंटरेस्ट के रूप में, सैलरी के रूप में और रिजर्व के रूप में, आपने उसको बांट दिया प्रॉफिट के रूप में, गलती से क्रेडिट कर दिया। तो जो चीज गलती से क्रेडिट किए वो चीज अब उनसे वापस लेंगे, डेबिट करेंगे, है ना। प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। या फर्म ये चीज पार्टनर्स को दे रहा है तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस इन 311। और ये डेबिट कर दीजिए, ठीक है। तो 64,000 को 311 में बांटिए, 64,000 को 311 में बांटिए, इंटू 3, ये आएगा 38,400, 12,800, इसके बाद लिखिए नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, कंपेयर करिए इन दोनों का। तो यहाँ पे 10,400 से डेबिट ज़्यादा है, यहाँ पे कौन ज़्यादा है, 4,800 से डेबिट ज़्यादा है, यहाँ पे 5,200 से क्रेडिट ज़्यादा है, और यहाँ पे 10,000 से क्रेडिट ज़्यादा है, ठीक है। इसी के बेसिस पे जाना एंट्री करना है, ठीक है। फिर समझ लीजिएगा बच्चे, इस क्वेश्चन में हम पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, सैलरी देना भूल गए सैलरी दे रहे हैं। हम जनरल रिजर्व में भी 10,000 हमें ट्रांसफर करना था, ट्रांसफर करना भूल गए, दिस इज न्यू पॉइंट, ठीक ना। और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो सबको आता नहीं है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना कभी भूल गए या मैंने कमीशन देना भूल गए, उसका एक कॉलम आप अलग से ड्रॉ कर लीजिएगा। क्यों, इसमें ट्रांसफर करना भूल गए तो अब ट्रांसफर करेंगे, और ये वाला पोर्शन भी पार्टनर से बट गया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऐसे करोगे सॉल्व तो सही से बनेगा और समझ में आएगा। बुक में इसे सॉल्व नहीं किया है, ठीक ना। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है कि जो अच्छे टीचर होते हैं वो अच्छे से बताते हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखना कि तो जो चीज ना भूल गए वो दे रहे हैं, और जनरल रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर करना भूल गए, जनरल में 10,000 ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये टोटल क्रेडिट। अब देखो ये जो कुल 64,000 है, यही 64,000 पहले पार्टनर से बट गया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो वो उनका डेबिट कर दिए। ये दो तरह सोच सकते हो, या तो देना भूल गए थे तो अब दे रहे हैं तो फर्म के लिए लॉस है, या ऑलरेडी ये वाला पोर्शन प्रॉफिट के रूप में दे दिए थे तो अब डेबिट कर रहे हैं। फिर इस दोनों का कंपेयर करके यहाँ पे नेट इफेक्ट लिख देंगे और इसका एक जर्नल एंट्री कर लेंगे। जर्नल एंट्री बच्चे जब भी करना फॉर्मेट में करना, ठीक ना, आप ध्यान रखना इस बात को। प्रवीण कैपिटल फिक्स है, प्रवीण्स करेंट अकाउंट डेबिट 10,400, साहिल करेंट अकाउंट डेबिट 4,800, टू रिया करेंट अकाउंट 5,200, टू जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000, ठीक है। नरेशन लिखिए। adjustment made for omission of interest on capital, salary and
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब ये क्वेश्चन रहा बच्चे पूरा एक साथ। पहले ये सॉल्यूशन नोट कर लो, पहले ये सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए। ये सॉल्यूशन नोट करिए, हो गया? जो चीज़ ना भूल गए वो दे रहे हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व वाला पॉइंट की बहुत सिंपल है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं की, जनरल रिजर्व का कॉलम ड्रॉ कर लिए। ऐसे मैनेजर्स कमीशन ना भूल गए, मैनेजर्स कमीशन का कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। ये ओवरऑल पोर्शन प्रॉफिट के रूप में पहले बट गया था, डेबिट कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो अब पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ड्रॉ कर लो, नोट कर लो, नोट कर लीजिए। हो गया? सबने नोट कर लिया? नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो, जब प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा गया है, मतलब कि आपने मिस्टेक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी के रिगार्डिंग किया है, साथ में प्रॉफिट लेट्स से इमेजिन बांटना था 3:1 में, आपने बांट दिया इक्वली, मतलब जिस रेशियो में बांटना था आपने किसी और रेशियो में बांट लिया गलती से, तो ऐसे मिस्टेक है, ठीक ना। और जब प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में बांटते हैं तो क्वेश्चन में हम रिमेनिंग प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट टेबल में करते हैं। जब प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में बांटते हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, रोहित, रमन एंड रैना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, their capital on 1st April 2019 stood 2,120 and 160 respectively. Each partner withdrew 15,000 during the financial year 1920. Drawing 15,000 है. As per provision of partnership deed, interest on capital allowed 5% per annum, interest on drawing charge 4% per annum, and profit and losses were to be shared in 541. Profit and losses 541 में बांटना चाहिए था. It should be, ऐसा होना चाहिए था. Net profit 72,000 for the year ended 31 March 2020 was divided इक्वली। देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो आपका टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो, आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, पार्टनर्स को ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना था, एंड प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन 541। प्रॉफिट 5:4:1 में बांटना चाहिए था, बट आपने क्या किया, ना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया, और बिना इसके ट्रीटमेंट के ही आपने जो प्रॉफिट था बिफोर एडजस्टमेंट 72,000 दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली, आपने इक्वली बांट दिया। अब तक के क्वेश्चन में होता था ठीक है, जो चीज देना था वो नहीं दिए, बट प्रॉफिट सही रेशियो में बंटता था। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी आपने गलत रेशियो में बांट लिया, यही नया टॉपिक है, ठीक है। अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द टर्म्स ऑफ डीड, you are required to pass the single adjustment entry to rectify the error and show your working clearly। चलिए बच्चे एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। लिखिए एडजस्टमेंट टेबल। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व एडजस्टमेंट टेबल से करते हैं। रोहित, रमन, रैना, 3 पार्टनर, पर्टिकुलर्स रोहित, रमन, रैना, टोटल। रोहित, रमन, रैना, एक सेकंड, सॉरी,
पर्टिकुलर्स रोहित रमन रैना टोटल। ठीक है, रोहित रमन रैना टोटल। कैपिटल अमाउंट है दो, क्या क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। चलिए दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो चीज देना भूल गए वो चीज दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करिए। कितना परसेंट है? 5%। कैपिटल है 2,00,000, 1,20, 1,60। 2,00,000 का 5%, 10,000, 1,20 का 5%, 6,000 और 1,60 का 5%, 8,000। ठीक है, 10, 6, 16 और 8, 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। फिर उनके ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए हैं 4% पर एनम। और ड्राइंग कितना है? 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है। इंटरेस्ट कितने मंथ का निकलेगा? 6 महीने का। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें से माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर दीजिए। ठीक है, 6%। 15 जाएगा 6 मंथ का, 15 जाएगा 4% साल का होगा कितना? 600। और 6 महीना का 300। सबका ड्राइंग अमाउंट सेम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी फिगर सबका सेम आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया। अब हम डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:4:1 में। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट था बिफोर एडजस्टमेंट 72,000, 900 इंटरेस्ट मिला तो बढ़ गया, और 24,000 हम दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से प्रॉफिट बढ़ा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से घट गया, तो ये आ जाएगा कितना? 48,900। 48,900 पार्टनर्स में क्या करेंगे? 5:4:1 में बांटेंगे, तो आएगा 24,450। बांटिए। यहाँ लिखिए नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, जो क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको ऐड करिए, उसको ऐड करके लिखिए, इस तीनों को ऐड करिए। तो इसमें देखो कैसे करोगे, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है और ये भी क्रेडिट है, प्रॉफिट जो बांटे वो क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाला प्लस कर लो ये दोनों को, और डेबिट वाला उसमें से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 34,150। ये दोनों भी क्रेडिट प्लस कर लीजिए, डेबिट वाला उसमें से माइनस कर दीजिए, 25,260। ये दोनों भी क्रेडिट प्लस कर लीजिए, 12,590। ठीक है, ये दोनों भी क्रेडिट प्लस कर लीजिए और डेबिट माइनस कर दीजिए, 72,000। देखिए, यही आ रहा है आपका भी।
ठीक है। अब देखो यहां तक एक बार फिर से समझो, फिर समझाएंगे पूरा। बच्चे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसी में चार्ज कर लेंगे। और रिमेनिंग प्रॉफिट वाले में बच्चों गलती होता है। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या करेंगे, देखो पहले से हमारे पास बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट था कितना, 72,000 लिखा है ना, विदाउट प्रोवाइडिंग द टर्म्स ऑफ डीड, डीड से पहले 72,000 था। जो ही आपने पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया, आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बढ़ जाएगा 900 रुपया। और आपने जो ही पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया तो इससे कम हो जाएगा। तो जरा सोचो 72,000 था, 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बढ़ा और 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से घटा, तो अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 48,900 था, ये 48,900 हम 541 में जिस रेशियो में बांटना था बांट देंगे, ठीक ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेट अमाउंट किसके कैपिटल में कितना क्रेडिट होना चाहिए वो लिखेंगे, नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड। ये तीनों प्लस कर लेंगे, ये तो तीनों प्लस करने के दौरान हम क्या ध्यान रखेंगे, प्लस करने के दौरान ध्यान रखेंगे कि ये दोनों क्रेडिट प्लस करेंगे, डेबिट माइनस करके यहाँ लिख देंगे। इन दोनों क्रेडिट प्लस करेंगे, डेबिट माइनस करके यहाँ लिखेंगे। क्रेडिट प्लस करेंगे, डेबिट माइनस करके लिखेंगे। ये दोनों क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, ठीक है। अब जरा सोचो ये 72,000 पास्ट में क्या हुआ था, पार्टनर्स ने कैसे बांट लिया था, इक्वली। तो जो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट हुआ था अब उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो लिखिए प्रॉफिट wrongly distributed now debited, अब उसको डेबिट कर देंगे। तो 72 को इक्वली बांटा था, तो 24,000 24,000 24,000 जो पहले से गलती से क्रेडिट हुआ था अब उसको क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों कंपेयर करके लिखिए नेट इफेक्ट 10,150 1260 11,410, ठीक है। तो ये इस दोनों में कौन ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, यहाँ भी क्रेडिट ज़्यादा है और यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है। इसी के बेसिस पे जर्नल एंट्री करेंगे। इसी के बेसिस पे जर्नल एंट्री करेंगे, करिए। प्रवीण, साहिल, रिया, कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,410 टू प्रवीण कैपिटल अकाउंट 10,150 टू साहिल कैपिटल अकाउंट 1260। और नरेशन लिख दीजिएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर ओमिशंस, ओमिशंस के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास किए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को नोट कर लो बच्चे। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, नोट करिए, नोट करिए सही बच्चे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना भूल गए, प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में बांटे थे, तो रॉन्ग रेशियो में बांटे थे तो अब सही कर दिए, ठीक ना। और फिर उसके बाद सही बांट दिए रिमेनिंग प्रॉफिट को। रिमेनिंग प्रॉफिट को याद रखना, रिमेनिंग प्रॉफिट का काम तभी करेंगे जब प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो डेबिट कर दिए, फिर इन दोनों का इफेक्ट नेट इफेक्ट के तौर पे यहाँ पे लिख देंगे, नेट इफेक्ट। इसी के बेसिस पे जर्नल एंट्री होता है, ठीक है। चलिए पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप एक बार अच्छे से लिख लो।
ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना बार वेरी लगा सके उतना बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करवाया जिसमें जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना भूल गए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें ध्यान रखना कि प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। रॉन्ग रेशियो प्रॉफिट और जनरल रिजर्व ट्रांसफर इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जो ये क्वेश्चन बताया ना प्रवीण साहिल वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। समझ आ गया ना, रिमेनिंग प्रॉफिट वाला समझ आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज किए, मतलब कि जरा सोचो, चार्ज करना था 12%, चार्ज किए 9%, 3% कम चार्ज किए, ऐसा मिस्टेक। क्या लिखा है, PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। PQR पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2 है। द फिक्स कैपिटल ऑफ द फर्म, देखो कैपिटल फिक्स है, मतलब एडजस्टमेंट होगा किस अकाउंट में, करंट अकाउंट में। फिक्स कैपिटल ऑफ द फर्म 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज क्रेडिटेड टू देम 9%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% पर एनम इंस्टीड ऑफ 12%। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किए 9% इंस्टीड ऑफ 12 की जगह पे 9 देना था, 12 दिए 9। तो बच्चे मिस्टेक कितने परसेंट का है, 9%, 12%, 3%। कहोगे सर 3% कैसे, जब सोचो आपने फीस दिया हमको 10,000, हम क्या किए, मेरा ध्यान कहीं और था, हम रसीद काट दिए 1,000 का, दिए 10 और रसीद काट दिए 1,000 का। तो बच्चे क्या कल आप बोले सर हम तो दिए 10,000, रसीद 1,000 का दिए, तब क्या करें, फिर से 10,000 का रसीद दे दे नया काट के, नहीं बच्चे 10 आपने दिया तो हम 1,000 का रसीद दिए हैं आपको, ठीक है। तो कितना कम दिए हैं, 9,000 का, 9,000 का नया रसीद काट के आपको दे देंगे, मेरा आपका हिसाब क्लियर। वही चीज यहां पे हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 12%, वाज प्रोवाइडेड 9%, क्रेडिटेड 9% इंस्टेड ऑफ 12 की जगह पे 9 क्रेडिट हुआ, क्योंकि सर 12 देना था, 9 तो दिए ना, 3 कम दिए हैं, 3 और दे देंगे और उसको डिवीजन ऑफ लॉस के रूप में बांट देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट पहले आप ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो। ठीक है, तो जहां पे यहां पे 3% जो कम दिए हैं वो 3% अब देंगे, तो इसके लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। लिखिए एडजस्टमेंट टेबल। बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर्स PQR टोटल। लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस क्रेडिटेड विथ 3% नाउ क्रेडिटेड। जो 3% कम दिए थे वो अब देंगे, ठीक है। 3% देखो 12% देना था, दिए 9%, लिखा है ना, क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टीड ऑफ 12, 12 के बदले में 9 दिए, 3 कम दिए, 3 अब और दे दीजिए। बस सर 3% ही निकालेंगे, हाँ देखो 3 लाख का कैपिटल कितना था, PQR 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का 3% हो गया 9,000, 1 लाख का 3% 3,000, 2 लाख का 3% 6,000, 9 3 12 6 18,000। ये 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, कम दिए थे, तो अब दे दिए। अब दे रहे तो फर्म के लिए क्या है, लॉस, वो लॉस 2:1:2 में बांट दीजिए पार्टनर्स में, डिवीजन ऑफ लॉस इन 2:1:2 में डेबिट कर दीजिए, 2:1:2 में डेबिट कर दीजिए, 18,000 को 2:1:2 में बांट दीजिए। तो बांटेंगे तो आएगा 7200, 3600, 7200, ठीक है। नेट इफेक्ट लिखिए, नेट इफेक्ट अब क्या आ रहा है,
इन दोनों में कौन ज़्यादा है? कहोगे सर 1800 से क्रेडिट ज़्यादा है। इन दोनों में कौन ज़्यादा है? 600 से डेबिट ज़्यादा है। इन दोनों में कौन ज़्यादा है? 1200 से डेबिट ज़्यादा है। इसी के बेसिस पे जर्नल एंट्री बनेगा। चलिए बनाइए। जर्नल एंट्री क्यू और आर। क्यू करेंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या है? फिक्स है। क्यू करेंट अकाउंट डेबिट 600, आर करेंट अकाउंट डेबिट 1200, टू पी करेंट अकाउंट 1800। नरेशन लिखिए। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज्ड। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लेस चार्ज हुआ उसका एडजस्टमेंट एंट्री कर लिए हम। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 12%, दिए 9%, 3% कम दिए, 3% क्रेडिट कर दिए, ठीक ना। और ये दे रहे हैं तो फर्म के लॉस है, डिवीजन ऑफ लॉस डेबिट कर दिए, फिर नेट इफेक्ट लिख दिए। ठीक है, चलो सॉल्व, इसको नोट कर लो। हो गया? चलिए क्वेश्चन के साथ नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन के साथ नोट कर लीजिए। हो गया ना? समझ में आ गया ना? कभी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिए तो अब दे दीजिएगा, और दे रहे तो लॉस है, लॉस के रूप में बांट दीजिएगा, नेट इफेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है इंटरेस्ट ऑन एक्सेसिव रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिए, देना था 9%, दे दिए 12%, 3% ज्यादा दे दिए, तो जो ज्यादा दिए हैं उनसे क्या करेंगे? वापस लेंगे, और वापस लेंगे तो फर्म के लिए फायदा है, नीचे क्रेडिट कर दीजिएगा। ठीक ना, रिवर्स। और हालांकि क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है PQR वर पार्टनर्स विथ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब यहां भी करेंट अकाउंट आएगा, 40,000, 32,000, 24,000। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 48,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन द अग्रीड रेशियो 3:1 इट वाज ऑब्जर्व दैट, ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 10% per annum इंस्टीड ऑफ 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 10% per annum इंस्टीड ऑफ 8%, एंड सैलरी of 12,000 was credited to P instead of Q. Salary was credited to P instead of Q. देना था Q को, दे दिए P को। You are required to pass the single journal entry in the beginning of the next year to rectify the error. आपको सिंगल journal entry इसके लिए क्या करना है? पास करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। PQR एडजस्टमेंट टेबल। ये क्वेश्चन भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर्स PQR टोटल, पर्टिकुलर्स PQR टोटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 10% इंस्टीड ऑफ 8%। देना था 8, दे दिए 10, 2% ज्यादा दे दिए, तो जो ज्यादा दे दिए उनसे वापस लेंगे, कैपिटल क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो लिखिए 2% इंटरेस्ट विड्रॉन फ्रॉम पार्टनर, 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन, उनसे वापस ले लेंगे।
या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। 2% वापस उनसे लेना है, तो 2% 40 से आएगा, 2% कितना हो जाएगा जी 800, यहाँ पे 320 32 से आएगा 2% 640, और 24 आएगा 2% 480। इस तीनों को ऐड करिए 1920 होगा ये, ठीक है। और पहले इसका एंट्री कर लेते हैं। ये फर्म के पास पैसा आया, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एक सेकंड, हाँ, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1:1, 3:1:1 में क्रेडिट कर दीजिए। कितना 1920 को 3:1:1 में बांटिए तो कितना आ रहा है 1152, 384, 384, 1920। यहाँ पे नेट इफेक्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 352, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस देखिए तो 256 और यहाँ पे 96, यहाँ पे ज़्यादा है डेबिट और यहाँ पे ज़्यादा है डेबिट, ठीक है, ओके। इसके बाद सैलरी 12,000 क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू, सैलरी विड्रॉन फ्रॉम पी, पी को दे दिए थे तो पी का कैपिटल क्या कर देंगे 12,000 से डेबिट, और सैलरी अलाउड टू क्यू, क्यू को दे देंगे 12,000 क्रेडिट, ठीक ना। जैसे पी से विड्रॉ कर लिए और क्यू को दे देंगे। देन नेट इफेक्ट, अब लिखिए फाइनल नेट इफेक्ट, इसी के बेसिस पे जनरल एंट्री होगा। इन दोनों कंपेयर करके, इन दोनों कंपेयर करके इसका लिखिए तो अब जनरल एंट्री करिए। पी करेंट अकाउंट डेबिट 11,648 टू क्यू करेंट अकाउंट, कैपिटल फिक्स है करेंट अकाउंट में जाएगा 11,744 टू आर करेंट अकाउंट 96, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर ओमिशंस, नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, 2 पॉइंट इसमें आ गया था। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था तो दे दिए थे, मतलब सॉरी देना था 8%, दे दिए 10%, 2% ज़्यादा दे दिए, 2% डेबिट कर दिए और वो फर्म के लिए प्रॉफिट हुआ
तो नेट इफेक्ट बांट दिए, फिर सैलरी क्यू की जगह पे पी को दे दिए, तो पी का डेबिट कर दिए, क्यू को क्रेडिट कर दिए, फिर नेट इफेक्ट लिख के उसी बेसिस पे जर्नल एंट्री कर दिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन नोट करिए, क्वेश्चन के साथ। चलिए ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था। हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे आज का। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली प्रोवाइडेड। देखो यहाँ पे टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली प्रोवाइडेड, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना नहीं था, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना था, गलती से चार्ज कर लिए, चार्ज कर लिए, उनका कैपिटल डेबिट गलती से कर दिए, अब सही करने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से गलती से ले लिए, गलती से ले लिए, इसका मतलब आपने उनका कैपिटल डेबिट कर दिया है, सही करने के लिए रिवर्स बैक क्रेडिट करोगे और नीचे डेबिट करोगे। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। राम मोहन सोहन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। Ram withdrew 3,000 every month and Mohan withdrew 4,000 every month. Interest on drawing 6% per annum was charged, whereas partnership deed was silent about the interest on drawing. So you're working clearly past the adjustment entry. देखिए पहले एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% चार्ज कर लिए, तो इसको अब कैंसिल करेंगे, तो लिखिएगा कैंसलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैंसलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए थे, तो उनका कैपिटल हम क्रेडिट कर मतलब डेबिट कर दिए थे। और एक जब आपने पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो कैपिटल डेबिट किया था ना, अब उसको कैंसिल करना है, दोबारा क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, कितना कितना आएगा। राम 3,000 हर महीने ड्राइंग कर रहा है, तो राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा साल का 36,000 इंटू रेट बाई 100, डेट नहीं दिया है तो 6 महीने का निकलेगा। और राम और कौन है, मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, टोटल ड्राइंग मोहन का कितना हो जाएगा, मोहन का 4,000 हर महीने, तो साल का 48,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। राम और मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करिए, कितना कितना आ रहा है। राम का आएगा 1,080 और मोहन का आएगा 1,440। ठीक है, चलिए तो राम का 1,080, मोहन का 1,440, इन दोनों को ऐड करिए, 0 8 भाग 2 कैरी 1, 4 और 1 5, 1 1 2, 2,520। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो गलती से चार्ज कर लिया गया था, गलती से उनका कैपिटल जो पहले डेबिट कर दिया गया था, अब उसको क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक ना। और नीचे इसको डेबिट करेंगे, डिवीजन ऑफ 2520 इन 211, डिवीजन ऑफ 2520 इन 211 में डेबिट कर दीजिए। बांटिए तो इस फिगर को, $1,260, 630, 630। फिर लिखिएगा नेट इफेक्ट,
नेट इफेक्ट, इन दोनों कंपेयर करके, इन दोनों कंपेयर करके, इन दोनों कंपेयर करके लिखिए तो नेट इफेक्ट 081 180 रुपया डेबिट, यहाँ पे 018 810 क्रेडिट, यहाँ पे 630 डेबिट। इसी के बेसिस पे जनरल एंट्री होगा। कैपिटल क्या था इनका? राम मोहन सोन पार्टनर। कैपिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग था। जनरल एंट्री करिए। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। राम 180, सोहन 630 और मोहन 810। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये कंप्लीट हो गया, हो गया। देखो बच्चे, अब पास्ट एडजस्टमेंट में 2 क्लास और लेंगे और 1 क्लास लेंगे आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट। 3 क्लासेस और देंगे, आपका ये चैप्टर हो जाएगा अच्छे से 100% कंप्लीट। हालांकि ये बच्चे फंडामेंटल चैप्टर था, इसलिए थोड़ा सा हर एक पॉइंट नया है तो बहुत डिटेल में बताना पड़ रहा है, इसलिए टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर सब में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो ऐसे बच्चे जो अभी तक वीडियोज को लाइक नहीं किए तो बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आपका मन है कि हमसे ऑफलाइन पढ़ने का, फेस टू फेस जुड़ने का। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है लंका पे, बनारस में बीएचयू के पास गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है, फेस टू फेस बच्चे पढ़ते हैं, हजारों बच्चे हमारे कोचिंग सिस्टम में पढ़ते हैं। तो जिन बच्चे को एडमिशन लेना है गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में, चाहे वो 11th या 12th कॉमर्स के कोर्स के लिए, या CUET में BHU DU AU के लिए, BCom या MCom एंट्रेंस के लिए, या CA फाउंडेशन के लिए, तो आप हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है वो है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन अब बनाइएगा, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, बस अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए थे, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है पास्ट स्टेटमेंट में से, और आप दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू, विल मीट अगेन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सबको लगा इस स्टेटस में लगा लीजिए। आप लोग इस पैम्पलेट का स्क्रीनशॉट लेके बच्चे आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए, अपने अपने दोस्तों को भेज दीजिए। ठीक है, थैंक यू।